जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। कितने लोग मानते हो? हर जगह पर जरूरी है ना। यस। आप मंदिर में जाते हो तभी भी पैसे की जरूरत है। आपके पास पैसा नहीं तो लंबी लाइन है। अगर आपके पास पैसा तो वीआईपी एंट्री है। अगर आप स्कूल में जाते हो, अस्पताल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, क्या जरूरी है? पैसा। और ऐसा बोला जाता है कि इंसान की 99 प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है, उस 99% प्रॉब्लम का 99% सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मनी। पैसा। यानी पैसा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और इंसान की 90% हर एक समाधान का पैसा, हर एक समस्या का समाधान भी क्या है? पैसा। और एक कहावत है, दुनिया का ये कहना है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है, बाकी का आप बोलोगे, जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया बोलेगी भाई तू कैसा है, दुनिया बोलेगी भाई तू कैसा है। कितने लोग एग्री है? ऐसा ही होता है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अगर वहां पैसा नहीं है तो घर में कलेश हो सकते हैं, दोस्ती में दरारें पड़ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी पैसा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये एक सर्वे है, इंडियन इकोनॉमी का एक सर्वे हुआ है। ये सर्वे मैंने भी नहीं किया है। हर महीने जीवन जीने के लिए मध्यम परिवार औसत इनकम, यानी हर महीने जीवन जीने के लिए एक औसत परिवार की हर महीने कितना इनकम जरूरत था। तो ये सर्वे शुरू हुआ था 1940 में। अभी 1940 के अंदर संयुक्त कुटुंब प्रथा थी, यानी कि परिवार बहुत बड़ा था, है ना। दादा परदा, भाई, भाई के भाई, सब बड़ा बड़ा परिवार होता था। 15, 20, 25 लोग परिवार में रहते थे, है ना। पुराने लोग, सही है ना, ठीक है। तो तब एक घर चलाने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ती थी? 10 रुपया। परिवार बड़ा और घर चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए था? 10 रुपया। उसके बाद 1960 में परिवार थोड़ा छोटा हो गया और घर चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए? 100 रुपया। घर चलाने के लिए कितना चाहिए? 100 रुपया। उसके बाद सन 1980 में आप जाओगे तो परिवार और छोटा हो गया और घर चलाने के लिए कितना चाहिए? 1000। अच्छा, चेंज क्या हुआ उसमें? चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता गया और परिवार की संख्या कम होती हो गई। जब 2000 आया ना तो कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, हम दो हमारे दो। 2000 में क्या हुआ? हम दो हमारे दो, जीरो और बढ़ गया और घर चलाने के लिए कितना चाहिए? 2000 रुपया, ठीक है। और आज कौन सा चल रहा है? 10,000। आज कौन सा चल रहा है? 2024। तो आपके हिसाब से आज की डेट में कितना रुपए कमाना, इनकम होनी चाहिए महीने की? 1 लाख होनी चाहिए। तो कर पा रहे? तो टुडे रियलिटी क्या है? नहीं। अब आज का प्रॉब्लम क्या है पता है? इनकम छोटी है और खर्चे बड़े हैं। इनकम क्या है? छोटी है, खर्चे बड़े हैं। और हमारे मिडिल क्लास की फैमिली में, मिडिल क्लास मेंटालिटी में क्या बोला जाता है? बचपन से एक कैसेट सबको सुनाई गई है, सबको। वो शिमला हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दुनिया का कोई भी स्टेट क्यों ना हो, एक कैसेट आपको सुनाई गई है। वो कैसेट क्या पता है? जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारो। यही है। कितने लोगों ने कैसेट सुनी है? और ये कैसेट पहले से है और आगे आने वाले टाइम में भी आपको बजाएगा। पहले आपके माँ बाप बजा रहे थे, अब आप बजा रहे हो अपने बेटों को। ऐसा ही होता है। तो अभी इनकम छोटी है, कमा रहे 20,000 और खर्चे कितने ज्यादा है। अभी लोग क्या करते हैं? उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर मान के चलो आपको घर में 4 दूध की थैली चाहिए, लेकिन पता है कि भाई इनकम अपनी कम है, तो क्या करेंगे? दूध कम कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, राइट। तो ये हर घर की कहानी है, हर घर की ये कहानी है। तो होना क्या चाहिए? कौन से सर्कल को बढ़ाना है? इनकम सर्कल को बढ़ाना है, एक्सपेंस सर्कल को बढ़ाना है? इनकम के सर्कल को बढ़ाना है। एक्सपेंस भले कितना भी कर लो, पर इनकम के सर्कल को आपको बढ़ाना होता है, राइट। बट अभी आपको पता है गजनी की तरह कि आप अभी क्या कमा रहे हो, कितना आपका इनकम, मंथली इनकम कितना है, कितना खर्चा है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ आपको पता है, राइट। अभी पैसे कमाने हैं तो इंडिया में 2 रास्ते, लीगल 2 रास्ते, इलीगल तो बहुत सारे रास्ते, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। 2 रास्ते। पहला रास्ता क्या है? जॉब। पहला रास्ता क्या है? जॉब। और दूसरा रास्ता क्या है? खुद का बिजनेस। कितने लोग जॉब करते हैं? मोहिंद्र जी आप तो बता रहे थे यहाँ तो 90% लोग जॉब करते हैं। यहाँ पे दो ही लोगों ने उंगली उठाई है।
अच्छा, देखिए अभी जितने भी लोग जॉब करते हैं या किया होगा या जानते भी हो, पहचान वाले, उसमें वो जॉब के अंदर बॉस का चेहरा ऐसा होता है। ऐसा ही होता है ना, मुर्सपुरी की तरह। वो कभी हंसता भी नहीं है और रोता भी नहीं है, बस ऐसा होता है, डराता है, कितने लोग एग्री है? डराता और रहता जब दीवार अब, और दूसरी बात, और मुझे पता है दुनिया में किसी को बॉस अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मजबूरी होती है उसकी हाँ में हाँ मिलाने की, राइट? तो जॉब में कैसा होता है, अमृतपुरी की तरह अपना बॉस होता है, लेकिन जॉब के अंदर क्या होता है, टाइम का कोई फिक्स नहीं है। आपका आने का टाइम फिक्स है, बट जाने का कोई फिक्स नहीं है। दूसरा क्या है, लिमिटेड इंक्रीमेंट। अगर मान के चलो आज आप जॉब स्टार्ट किया, आपका महीने का सैलरी 20,000 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1 लाख, उससे ज्यादा होगा नहीं। तीसरा है फिक्स सैलरी फिक्स है। और चौथा है फुलफिल ओनली नीड। और ऐसा बोला जाता है कि जॉब करने से खाली जरूरतें पूरी होती है। आज तक किसी को देखा आपने जो जॉब से करोड़पति बना हो? नो, नहीं। 1-2% लोग अलग हैं, देखिए सुंदर पिक्चर है, वो अलग चीज है, राइट है? तो ये जॉब से कोई करोड़पति बन नहीं सकता, और जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। और एंड ऑफ द मंथ क्या होता है पता है? जॉब वालों का ऐसा होता है, क्या होता है? जेब खाली हो जाती है। कितने लोग एग्री है? ऐसा ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की। भाई बिजनेस में क्या होता है? पहला तो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है ना? बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। दूसरा है बड़ा रिस्क होता है, 10 से 12 घंटा काम करो, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको पान का थैला भी लगाना है तो पान में कितना चूना लगाना है उसका भी अनुभव होना जरूरी है। अगर वो भी नहीं पता फिर भी धंधा फेल हो जाएगा। यस और नो? और उसके बाद है कंपटीशन। मैंने कपड़े का दुकान चालू किया, सर ने भी चालू किया, इन्होंने भी चालू किया, कौन हो गए? कॉम्पिटिटर। और कंपटीशन ज्यादा बढ़ती है तो मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि प्राइस वॉर चालू हो जाती है। तो ये बिजनेस की रियलिटी है। तो पैसा तो ना जॉब में ना तो ट्रेडिशनल बिजनेस में है। तो अब पैसा कहां से कमाया जा सकता है? कितने लोगों ने स्टार्टअप का नाम सुना है? स्टार्टअप, ठीक है। अभी ये पिछले 5-10 साल से स्टार्टअप्स का नाम ज्यादा सुन रहे हैं, है ना? आपने सोनी पर एक सीरीज आ रही थी शार्क टैंक इंडिया, कितने लोगों ने देखा है? शार्क टैंक इंडिया, ठीक है। वो क्या है? सारे स्टार्टअप्स है। तो अभी जो जमाना है इंडिया में, स्टार्टअप्स का जमाना आया है। वो स्टार्टअप्स क्या बोलता है? देखिए, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। जितने भी सफल उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रेंड को फॉलो करते हैं और फाइंड अ प्रॉब्लम एंड गिव सॉल्यूशन। जितने भी सफल उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पे जोमेटो चलता है क्या? ओला, उबर, सब कुछ चलता है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपके शिमला में भी एक बड़ा रेस्टोरेंट होगा या एवरेज रेस्टोरेंट होगा, और एक जोमेटो वाला है। पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है? जोमेटो वाला कमा रहा है। अच्छा, रेस्टोरेंट इसका है क्या जोमेटो का? नो, उसका खुद का भी एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, किसी को सैलरी भी देनी नहीं है, तो स्टाफ हायर करना, खाना बनाना है। लेकिन पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है? जोमेटो वाला। टैक्सी तो पहले भी इंडिया में चल रही थी, आज भी चल रही है, और पहले भी चलेगी, आगे आने वाले टाइम में भी चलेगी। और एक टैक्सी वाला जिसका नाम है ओला। अच्छा, पैसा कौन कमा रहा है ज्यादा? ओला और उबर वाला कमा रहा है। अच्छा, ओला की कितनी गाड़ी होगी? नो, एक भी नहीं। ड्राइवर ओला के कितने हैं? एक भी नहीं। ड्राइवर भी उसका नहीं है, कार भी उसके नहीं, फिर भी बड़ा पैसा कमा रहा है। तीसरा बायजूस, ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल तो यहाँ पे भी है, लेकिन बड़ा पैसा कौन कमा रहा है? बायजूस और बहुत सारे एजुकेशन स्टार्टअप्स है। होटल तो पहले भी थी, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगी, बट बड़ा पैसा कौन कमा रहा है? ओयो वाला, ठीक है। अब होटल उसका है क्या? नो, होटल उसका भी नहीं है, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? ओयो, ओयो वाला। मैं कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ये सारे जो लोग हैं ना, उन्होंने प्रॉब्लम को ढूंढा। पहले अगर आपको खाने की भूख लगी तो आपको रेस्टोरेंट में चल के जाना पड़ता था, वहां पे वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता था, फिर वो वेटर आता था, ऑर्डर लेता था, आधा घंटा वेट किया, खाना खाया, बिल पे किया, घर पे गए, है ना? अब उल्टा है। ये प्रॉब्लम किसको देखा? जोमेटो वाला को। उसको बोले काम करो सर, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, कौन से रेस्टोरेंट का आपको खाना खाना है वो टाइप कर दो आप, ठीक है। और उसके बाद हमारा आदमी आपको फ्री में डिलीवरी दे देगा। कितने लोगों ने सर्विस लिया है? घर बैठे सर्विस मिलता है उसको। उसने देखा प्रॉब्लम। ओला ने क्या किया?
ओला ने ये देखा कि यहाँ पे एक कस्टमर है जिसको जाना है कोई और जगह पर, लेकिन ऑटो या टैक्सी की फैसिलिटी अवेलेबल या बहुत दूर है। उसने बना दिया एप्लीकेशन। उसने क्या किया, दोनों को यानी कस्टमर को और ड्राइवर को इकट्ठा कर दिया एप्लीकेशन के माध्यम से। और ये प्रॉब्लम किसने ढूंढी? ओला ने, राइट। वैसे एजुकेशन पहले लोग घर पे पहले लोग स्कूल में जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आ गया है, अब लोग मोबाइल में पढ़ते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप पहले क्या था, आज मान के जो घूमने जाना है, पहले के टाइम में घूमने जाना पड़ता तो क्या करते थे, मान के चलो कोई शिमला बाहर से आया तो उसको पहले 2, 3, 4, 5, 10 होटल में जाके उसको चेकआउट यानी प्राइस पूछनी पड़ती थी, रूम देखना पड़ता था कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद वो डिसीजन लेता था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा क्या जाता था, उसका टाइम, राइट। तो ये प्रॉब्लम किसको देखा? ओयो वाले का। उसने क्या करते, एप्लीकेशन बना दिया, और सारे रेस्टोरेंट, सारे जितने भी होटल्स वाला है उसके साथ टाइप कर लिया, मैं कस्टमर मैं दूंगा, रेस्टोरेंट होटल आपकी कस्टमर मैं दे दूंगा। आज लोग मोबाइल में घर बैठ के भी होटल बुक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने क्या किया, देखो ये तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस, और ये लोग पिछले 5-10 साल से इंडिया में आए हैं, लेकिन अरबों का धंधा बनाया है कि नहीं? यस और नो? काम किसके ऊपर किया? प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। तो बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन दे। आज की डेट में अगर मैं पेजर का बिजनेस करूं तो चलेगा? नो, नहीं चलेगा, राइट। तो जमाने के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है अगर 2024 के बाद या 2024 में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो 3 इंडस्ट्री को पकड़ लो। एक है एजुकेशन। कोरोना भले कितना भी लोगों को नुकसान किया, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं, बल्कि वो ग्रो करने लगी। यस और नो? दूसरा है सिकनेस। तो अभी ऐसा होगा अस्पताल बंद हो जाएंगे? अस्पताल बढ़ रहे तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अस्पताल बढ़ रहे यानी आप लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है क्या? नो। लेकिन ग्रोथ तो कर रहा है ना। उनको पता है लोग सुधरने वाले ही नहीं है। तीसरा है वेलनेस। अभी जो ट्रेंड आने लगा ना वेलनेस का, वेलनेस का मतलब क्या है? बीमार न होने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो सारी एक्टिविटी को बोलते हैं वेलनेस। यहाँ पे जिम कल्चर भी है ना, जिम कल्चर शिमला में भी ज्यादा है, राइट है। पहले इतना था 10 साल पहले? नो। आज एक सोसाइटी के सामने दो जिम वाले खुल गए, है ना। आज आज ऑनलाइन जूम के माध्यम से लोग योगा सिखा रहे, योगा सेंटर बढ़ने लगे। आज बहुत सारी सप्लीमेंट मार्केट में इंडिया में राज करने लगी। वो क्या बोलते, वेलनेस ट्रेंड आ गया है कि बीमार न होने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है जो तीनों के ऊपर इफेक्ट करता है तो आपका बिजनेस चलेगा और आप अच्छा पैसा प्रॉफिट बना पाओगे, राइट। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, हम क्या चाहते हैं? स्वस्थ परिवार और समृद्ध परिवार। आप क्या चाहते हो? समृद्ध। और खाली देखो, खाली स्वस्थ शरीर है उससे कुछ होगा क्या? हाँ? अगर मान के चलो आपके पास बहुत पैसा है और आप गोवा घूमने गए, पता चला कि कुर्सी से आप खड़े ही नहीं हो सकते, हाँ? आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़ा है, लेकिन पता चला सुबह पेट ही साफ नहीं होता, तो पैसा कुछ काम का है? तो कहने का मतलब है दोनों बहुत जरूरी है। तो डेली एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर फिजिकल हेल्थ। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूं जो वेलनेस के ऊपर काम करता है, यानी बीमार न होने के लिए। बीमार होने के बाद क्या करना है उसके लिए तो मार्केट में बहुत सारे अस्पताल खुले हुए हैं, बट बीमार न होने के लिए क्या करना चाहिए उसका एक बिजनेस मॉडल आपको अब मैं शेयर करने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि शारीरिक हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, सब लोग जानते हैं ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? डेली क्या करना पड़ेगा? कितने लोग करते हैं? 3-4 लोग करते हैं। आप भी करते हो? अरे वाह। तो डेली स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना आपको बहुत जरूरी है, बट लोग रोज क्यों नहीं करते? रीजन क्या है? देखिए, पहले समझ लो कि एक्सरसाइज करने से होता क्या है। एक्सरसाइज करने से होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आयुर्वेदिक में बोला जाता है अगर आपको निरोगी रहना है ना तो रोज कसरत करना चालू करो। क्यों पता है? क्या इंप्रूवमेंट होता है? ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। निरोगी रहना है, पर निरोगी कहां से रहा जा सकता? अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव है, प्रॉपर है, तो आप निरोगी रहोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, राइट। अभी आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में एक सर्वे हुआ है इंडिया में कि 90% से भी ज्यादा लोगों का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। कितने परसेंट? 90%। उसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, सही है। और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी कम यानी कि सिटिंग जॉब आ गई है। आज आप अगर आपको टीवी बदलना है, चैनल बदलनी है, तो अब रिमोट आ गया है। हाँ, अब पहले के जमाने में हाथ से कपड़े धोते थे, वॉशिंग में सुख सुविधाएं बढ़ गई है, तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, राइट। और दूसरा है कि एक्सरसाइज हमारे से होती नहीं है, टाइम मिलता नहीं है। XYZ रीजन, सबका अलग अलग रीजन है। अच्छा, ऐसा कौन सा कारण है कि लोग रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते? ये सारों में से आपका कोई ना कोई कारण होगा। पहला है कि भाई मैं बिजी हूं, दूसरा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तीसरा है मुझे तो आलस आता है, चौथा बोलता है मेरे पास तो जगह है, मेरा घर बहुत छोटा है, मेरे पास जगह ही नहीं है, तीसरा बोलता है कि भाई मेरा जोड़ों में और कमर में बहुत दर्द है, कोई बोलता है सर मुझे कसरत करना नहीं आता, कोई बोलता है मुझे मैं जल्दी उठ नहीं पाता। अच्छा, ये रीजन, ये बहाने है, पक्का? आप क्या देते हो अभी तक? अभी तक आपने क्या दिया? अगर मैं पूछता हूँ आप कसरत क्यों नहीं करते, तो आप क्या बोलोगे? इनमें से कोई तो बोलोगे आप, बोला टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है, हाँ टाइम मिलता है, सही है। कर लीजिए क्या तो टाइम मिलता है। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो सबके पास ये बहाने हैं, छोटे छोटे बहाने हैं। सबके पास सब कुछ है, टाइम भी है, सब कुछ है, बट बहाने है। आज एक सिंपल देखो, जिम के बाहर एक मार्केटिंग कैसा होता है जिम का, पता है? 1 महीने का 2000 और 12 महीने का 12000। 1 महीने का कितना? 1 महीने का 2000 और 12 महीने का 12000। हमारे गुजरात में तो क्या होता है पता है? दिसंबर यानी 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सबसे ज्यादा एडमिशन होंगे, 15 से लेकर 31 में। और आप देख लेना, जैसे भी 31 दिसंबर नजदीक आता है, दो दोस्त प्लानिंग करते हैं, यार एक काम करते हैं इस बार तो, जैसे कि 2025 आएगा कि 2025 में शरीर बॉडी बनानी है, मस्त करने का काम करते, जिम का मेंबरशिप लेते हैं। तो 1 महीने का 2000 है, 12 महीने काम का 12 में 2 हम दोनों स्टार्ट करते हैं, तो दोनों एडमिशन ले लेते हैं। फिर आपको क्या लगता है कितना महीना किए जाएंगे वो लोग? मैक्सिमम 2 महीना। और उसमें भी 2 महीने, उसमें भी पहले 15 दिन में एक नहीं आया ना, तो दूसरा भी नहीं आएगा। ऐसा ही होता है ना। तो जिम वालों को तो पता है, इसने मेरे को 12 महीने का 12000 नहीं दिया, इसने मुझे 2 महीने का 12000 दिया। तो ये हर जगह पर मेंटालिटी चलती है। तो कहने का मतलब बहाना। तो क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? क्या ऐसा कोई तरीका है कि सबको पसंद भी आए और लोग कभी भी ना भूले और रोज करें? कि तो लोग जानना चाहते हैं। देखो, सबको पता है कि कसरत करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोरोना जैसे बहुत सारे वायरस मार्केट में पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन वायरस उसको इफेक्ट करता है जो निरोगी है, जो अनहेल्दी है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या देना पड़ता है तुमको? टाइम, राइट। तो ऐसा कौन सा रीजन है? तो एक ही रीजन है, स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? पहली बार स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी। सिर्फ सोने से और पानी में पीने से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हो, सिर्फ सोने से। अच्छा, सोने के लिए मुझे किसी को बोलना पड़ेगा क्या? नो। क्या कोई ये बोलेगा सर सोने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, सर मुझे सोना पसंद ही नहीं है? कोई ये बोलेगा क्या? कोई ऐसा बोलेगा सर सोने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है? कोई ऐसा बहाना देगा क्या? जिसके पास पैसा नहीं है वो भी सोता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो भी सोता है। दुनिया का हर जिंदा इंसान सोता है। दुनिया का हर जिंदा इंसान सोता है। जो पैसे वाला कम सोता है। सर मेरे जोरदार ताली मारो। नहीं सोता, नहीं, बात सही सर। वो इसके लिए नहीं सोता कि भी जितना बड़ा पैसा गया उसका करूं क्या, उसके लिए नहीं सोता। तो हमारा जो स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरापी है, ये इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पैसा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से कम पैसा कमा सकते हो, और बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो मार्केट में ट्रेंड में हो, पहली बात। दूसरी बात, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
मैंने क्या बताया, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सबका एक ही कहना है, एक्सरसाइज, जिम, योगा, जितनी भी फिटनेस एक्टिविटी है, कुछ भी हो, सबका एक ही कहना है, सर मेरे पास टाइम नहीं मिलता। तो टाइम का सॉल्यूशन हमने दिया, स्लीप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस थ्रू। आपको करना क्या है, खाली सोना है, और सोने से बॉडी को ऑटोमेटिक रिपेयर करता है। थोड़ा उसका साइंस हम समझेंगे, साइंस क्या है। तो मैग्नेटिक एनर्जी इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। रिसर्च ये कहता है कि मैग्नेटिक जो एनर्जी होता है ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। बचपन में हमने चुंबक तो देखा ही है, चुंबक और आयरन के बीच में क्या होता है, क्या होता है, आकर्षण होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है ना। तो एक आयरन हमारे शरीर में भी है, वो है ब्लड। ब्लड में क्या होता है, आयरन। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोला भाई ब्लड में आयरन की कमी है, तो आयरन की गोलियां देते हैं, राइट। तो आयरन और मैग्नेट के बीच में क्या होता है, खिंचाव, आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन उत्पन्न होता है। और हजारों से भी ज्यादा बुक्स लिखी गई है मैग्नेटिक थेरापी के ऊपर। जो बिजनेस मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि अभी अभी इंडिया में आया है। हमने उसका साइंटिफिक बेस लॉन्च किया है, बस उसका जो रिसर्च सालों से है, और उसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा या उससे भी हजारों बुकें लिखी गई, इंटरनेट के ऊपर मिलेगी बायोमैग्नेटिक थेरापी के ऊपर, राइट। आयुष मिनिस्ट्री, ये गवर्नमेंट बॉडी की एक मंत्रालय है जो हेल्थ मिनिस्ट्री को रेगुलेट करती है। और उसने भी बोला है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी मैग्नेटिक ट्रीटमेंट टू बी अप्लाइड फॉर अफेक्टेड बॉडी, यानी कि मैग्नेटिक थेरापी से भी आप आपके शरीर को क्योर कर सकते हो, निदान कर सकते हो, और आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हो, राइट। तो ये गवर्नमेंट का ऑलरेडी रिसर्च है। ये रामायण तो सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको रामायण का एक रिसर्च बताता हूँ, यानी कि आर्टिकल बताता हूँ। कहाँ से आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है क्या? कम आ रहा है सर। चला लो थोड़ा। चलेगा। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण अपनी अपनी जगह स्थित है। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। सूरज और हमारी धरती, यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती है। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूँ, कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार ध्रुव की होती हैं। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय हमें इस दिशा में सोना पड़ेगा, जिससे हमारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। जिन लोगों को पता चला ये वीडियो में क्या क्या गया है, थोड़ा कुछ आइडिया आया होगा, कोई बताएगा? यस मैडम, बताओ आप। सर, इसमें ये बताया गया कि हमारे जो शरीर है ना 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्वों का जो बैलेंस है वो होना ज़रूरी है। जो हमारी पृथ्वी है ना, ये गुरुत्वाकर्षण के बल है पृथ्वी में, जिसकी वजह से हम धरती में टिके हुए हैं। तो धरती से संपर्क रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैडम। रामायण महाभारत में ये एक आर्टिकल है, एक वीडियो ऐसा बताया गया था कि हमारे शरीर में मैग्नेटिक ऊर्जा जो होती है, चुंबक पावर, चुंबक शक्ति की बहुत जरूरत है, जो हमें कहाँ से मिलती है? पृथ्वी से। कितने तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है? 5 तत्व से। कोई बोलेगा, कोई बताएगा 5 कौन कौन से? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा कौन सा? पांचवा, अग्नि। सभी के लिए, खुद के लिए जोरदार क्लैपिंग। 5
5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और पृथ्वी तत्व यानी कि मैग्नेटिक पावर और मैग्नेटिक ऊर्जा जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, या आप गूगल पर भी कर सकते हो, 500 साल पहले पाया गया कि पृथ्वी अपने आप बहुत बड़ा चुंबक है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 6वीं 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़े हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और वो खुद क्या है, चुंबक है। पृथ्वी क्या है, खुद एक चुंबक है, ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं। तो ये विलियम गिलबर्ट करके साइंटिस्ट है और उन्होंने 500 साल पहले ये ढूंढ निकाला है। और पूरा जो ब्रह्मांड है वो चुंबकीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, आप घर में जो डिश टीवी देखते हो, एक केबल देखते हो, वो कहां से उत्पन्न होता है? वो मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण होता है। हम यहाँ से आप अमेरिका बात करते हो या टेलीफोनिक जो भी कॉल करते हो, तो उसके पीछे का साइंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो सोचो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी मैग्नेटिक थेरापी, मैग्नेटिक ऊर्जा पूरे दुनिया के लिए कितना जरूरी है, तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद 5 एलिमेंट आपने बताया ही है, ठीक है। पृथ्वी में, मानव शरीर में पृथ्वी तत्व का महत्व क्या है? जैसे कि 5 तत्वों के बारे में हमने जाना, उसमें जो 5वां जो तत्व है पृथ्वी तत्व, उसका इंपोर्टेंस हमारे शरीर में क्या है? तो पृथ्वी जब भी घूमती है तो 2 फोर्स निर्माण होते हैं। पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक ऊर्जा, मैग्नेटिक पावर जो उत्पन्न होता है। पृथ्वी से हमें मिलती है मैग्नेटिक एनर्जी, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। पृथ्वी से क्या मिलती है हमें, मैग्नेटिक पावर मिलता है, और जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर स्नेह देसाई, एक्सपर्ट स्पीक अबाउट अवर मैग्नेटिक थेरापी। डॉक्टर स्नेह देसाई आप गूगल पर भी डालो, यूट्यूब पर भी डालो, बहुत बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट बताए थे। तो मैं आपको प्ले करता हूँ। आई होप यहाँ पे एकदम साइलेंट रहना, आपको सुनाई देगा। मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, बिकॉज़ मैं आपको सिखाऊं कि बिजनेस कैसे करना, सेल्स कैसे बढ़ाना, टीम कैसे डेवलप करना। उससे पहले ये सीखना जरूरी है कि आप इतनी खतरनाक प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे। विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी का एग्जांपल आपको बताता हूँ। आज हम आए दिन न्यूज़पेपर में एक ज्यादा से ज्यादा एक बोले तो एक आर्टिकल ज्यादा आता है, हार्ट अटैक आता है कि नहीं? यहाँ भी आता है ना। आज हार्ट अटैक किसको आ रहा है? पहले ऐसा बोला जाता कि 65 के ऊपर अगर हार्ट अटैक आता है तो नॉर्मल है, हाँ ठीक है भाई, एज हो गया। आज उल्टा है, आज 25 से बाद भी लोगों को हार्ट अटैक आता है कि नहीं? उसका रीजन है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो मैग्नेटिक ऊर्जा, मैग्नेटिक थेरापी या मैग्नेटिक एनर्जी के आसपास अगर हम रहते हैं तो ब्लड जो पतला हो जाता है। क्यों हो जाए? क्योंकि सर्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। दूसरा इफेक्ट करता है सेल्स लेवल के ऊपर। यह क्या करता है, बॉडी के सेल्स को भी बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है, रिजुविनेट करता है, और ये पहले से रिसर्च हो चुका है। तीसरा एक रिसर्च आपको बताओ, अमेरिकन ईगल फाउंडेशन है, उनका एक रिसर्च है। ये रिसर्च क्या कहता है आप देखिए। पैर चलना चाहिए। आयुर्वेदिक क्या बोलता है, रोज सुबह आधा घंटा नंगे पैर चलो, है ना। कितने लोग चलते हैं? बहुत कम लोग चलते हैं, क्योंकि अर्थ में से मिलने वाला मैग्नेटिक पावर यानी मैग्नेटिक करंट वो क्या करता है, बॉडी को रिपेयर कर देता है। लेकिन आज उल्टा है, आज नंगे पैर चलने के लिए जमीन तो होनी चाहिए, मिट्टी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है, पृथ्वी से हमें प्रॉपर मैग्नेटिक एनर्जी क्यों नहीं मिल रही। आपको पता है नंगे पैर चलना चाहिए, जरूरी है, आप जानते हो। आपको पता है आजू बाजू आसपास के एनवायरमेंट में मैग्नेटिक पावर होना चाहिए, वो भी आप जानते हो। लेकिन फैक्ट ये बोलता है कि पृथ्वी से हमको मैग्नेटिक ऊर्जा कम मिल रही है, नहीं मिल रही। उसका पहला रीजन है प्रॉपर अर्थिंग नहीं मिल रहा। पहले के जमाने में लोग नंगे पैर चलते थे, आज ऐसा है? आज घर में भी बूट चप्पल पहनते हैं। सर अभी चलते हैं, मैं खुद चलता हूँ किलोमीटर नंगे पैर। सर कह रहे जोरदार क्लैपिंग। तो आज की डेट में लोग नंगे पैर चलते नहीं, क्योंकि बूट चप्पल का सिस्टम आ गया, घर में भी बूट चप्पल पहनते हैं। तो एक अर्थिंग नहीं मिल रहा है, यानी जमीन और शरीर के बीच में एक लेयर आ गया। वो लेयर कौन सा है? एक बूट चप्पल का है, आरसीसी रोड का सिस्टम आ गया है ना। और जगह पर आप नीचे से ऊपर आए तो सब जगह पर क्या बिछाया हुआ था? आरसीसी रोड था, डांबर का रोड था, ठीक है। तो एक लेयर आ गया बीच में। दूसरा है चारों तरफ लोहे का जंगल है। पहले के जमाने में मिट्टी से घर बनाए जाते थे, यस और नो? और उस घर बनाने के लिए लकड़ा का यूज ज्यादा होता था, यस और नो? आज उल्टा है। आज हमारे 3 फीट में, आप कहीं पे भी हो, उसके 3 फीट में क्या लोहा है।
जैसे बिल्डिंग बनाया तो लकड़ा थोड़ी यूज किया है, उसके अंदर लोहा यूज किया है। जिस चेयर पर आप बैठे हो उसमें भी लोहा है, जिस गाड़ी में आप घूम रहे हो उसमें भी लोहा है। और 3 फुट में क्या है, लोहा है हमारे आसपास। रिसर्च ये बोलता है कि इंसान के 3 फुट में लोहा है। और लोहा क्या करता है, कुदरत की मैग्नेटिक पावर को खींच लेता है। कुदरत की लोहा और मैग्नेट के बीच में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। तो हम इंसानों ने इतना लोहा हमारे आसपास में है, वो लोहा क्या करता है, कुदरत की मैग्नेटिक पावर को खींच लेता है, और जिसके कारण बॉडी को कम मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। तीसरा है मोबाइल का रेडिएशन। आजकल आपने बहुत सारे न्यूज में भी आर्टिकल आए होंगे, मोबाइल का रेडिएशन, बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, है ना, आया ना। ऐसा बोला जाता है कि जब भी आपकी बैटरी 10 से 15% में होती है ना, तो कभी जेब के ऊपर मत रखो। 10 से 15% जब भी आपकी बैटरी होती है तो जेब के ऊपर मत रखो, क्योंकि कम बैटरी में ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, राइट। एक सिंपल समझो, आप 3rd फ्लोर पे हो और यहाँ से आप हॉटस्पॉट चालू करते हो तो वाइब्रेशन कहाँ तक जाएगी, वेव्स कहाँ तक जाएगी, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर जाएगी। तो सोचो एक वेव क्या करती है, 3 मंजिले को चीर देती है। तो जब हम मोबाइल जेब के पास रखते हैं तो रेडिएशन इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, धीरे 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 इफेक्ट करेगा। और ज्यादा नहीं, गूगल पर डाल दो, यूट्यूब पर डालो, साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, राइट। तो बहुत सारे आपको रेडिएशन के रिसर्च मिल जाएंगे। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण मैग्नेटिक ऊर्जा बॉडी को नहीं मिल रही, राइट। तो पृथ्वी जब घूमती है उसमें से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से एक मानव शरीर उपयोगी एक जैव चुंबक बनता है। यहाँ पे 3 टाइप के मैग्नेट है, और जिस मैग्नेट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है नियोडियम मैग्नेट। नियोडियम मैग्नेट है आपके पास, महेंद्र जी, छोटा मैग्नेट पड़ा है। तो इंडस्ट्रियल ग्रेडेड मैग्नेट, बचपन में हम वो चुंबक से खेलते थे ना, जो अलमारी में चिपकाते थे स्कूल के बाद, है ना, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेडेड मैग्नेट। उसको लोहे में से बनाया जाता है। तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उसमें से 80% इलेक्ट्रॉनिक चीजों में मैग्नेट यूज होता है। यस और नो? आपके मोबाइल कितने का पता है? किसी का 15,000 का मोबाइल हो, किसी का 20,000, किसी का 50, किसी लाख का मोबाइल होगा। आपको पता है मोबाइल में मैग्नेट यूज होता है। बिना मैग्नेट का मोबाइल नहीं चलेगा। तो बॉडी को नहीं चाहिए मैग्नेट। अगर 20-25 हजार के मोबाइल में भी मैग्नेट की जरूरत है तो हमारी बॉडी के लिए भी मैग्नेट की बहुत जरूरत है। और तीसरा आता है नियोडियम मैग्नेट। इसको बोलते हैं जैव चुंबक होता है, इस टाइप का होता है। ये क्या करता है, इसको स्पेशली मिट्टी में से प्रोसेस करके बनाया जाता है। इस मैग्नेट को स्पेशली मिट्टी में से प्रोसेस करके बनाया जाता है, और इस मैग्नेट का यूज किया हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स में, इस मैग्नेट का यूज किया गया है। और ये मैग्नेट का पावर ऐसा है कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड को इफेक्ट कर सकता है। ह्यूमन जैसे कि स्पीकर है, तो स्पीकर है आपके बाजू में, तो उसमें भी चुंबक है, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल ग्रेडेड चुंबक का यूज किया गया है। उसके बाजू आप सो भी जाओगे तो आपके ब्लड को इफेक्ट नहीं करेगा। बट ये छोटा नियोडियम मैग्नेट क्या करता है, आपके बॉडी के ब्लड को इफेक्ट करता है। क्यों? उसमें जो आयरन कंपोनेंट है, वो आयरन कंपोनेंट सिर्फ नियोडियम मैग्नेट उसके जो तरंग है उससे वो अट्रैक्ट होता है, उससे खींचाव उत्पन्न करता है। इसके लिए हमने यूज किया नियोडियम मैग्नेट। और नियोडियम मैग्नेट की खास बात यह है कि एस्ट्रोनॉट पता है आपको, जब नासा अपने साइंटिस्ट को मंगल ग्रह, चंद्र यानी अवकाश के बाहर भेजती है तो व्हाइट कलर का सूट पहन के भेजती है। वो क्या यूनिफॉर्म होता है क्या? उसमें नियोडियम मैग्नेट का यूज किया गया है, राइट। तो हमने भी उसी मैग्नेट का यूज मैट्रिक्स में यूज किया गया है, राइट। तो ये बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट के वायरल वीडियो हुए हैं। ये एक बाबा भी जो बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। तो ये इंटरनेट के ऊपर भी आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। और आज आप जाओगे तो तकरीबन 15 से 20 हजार तो हमारे टेस्टिमोनियल है, रिजल्ट आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। 15 से 20 हजार जिन्होंने हमारा मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया। सिर्फ सोने से बहुत सारी बीमारियों पर लोगों को रिजल्ट मिला है। लेकिन हम ये मैट्रिक्स सिर्फ 2 लोगों के देते हैं। हम एक ही चीज बताते हैं, अगर ये मैट्रिक्स सिर्फ 2 लोगों के लिए, अगर ये 2 लोग आपके आसपास में है तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। अगर ये 2 लोग आपके आसपास नहीं है तो ये बिजनेस आप नहीं कर सकते। जानना चाहते हो 2 लोग कौन है? यस। पहला जो बीमार नहीं है। कितने लोग यहाँ पे बीमार नहीं है? अच्छा 10 लोगों ने हाथ, बाकी सब बीमारी है क्या?
सिर्फ 2 लोगों के लिए मैट्रेस है हमारा, या बिजनेस कॉन्सेप्ट भी 2 ही लोगों के लिए, जो बीमार नहीं है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बीमार है। बचा ही क्या बाकी। तो सब लोग आ गए ना। अच्छा, जो बीमार नहीं हो क्यों लेगा? बीमार ना होने के लिए। अच्छा, किसी ने मुझे एक बार ऐसा सवाल पूछा, सर आप ये बोलते हो कि मैट्रेस पर सोने से हम बीमारी नहीं पड़ेंगे? मैं बोला ऐसा नहीं है। सर ने भी वैक्सीन लिया, मैंने भी वैक्सीन लिया, ठीक है, तो गारंटी का वायरस नहीं आएगा? गारंटी है सर? गारंटी का वायरस नहीं आएगा? आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, बट उतनी श्योरिटी है अगर वायरस आ भी गया ना तो आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। यस और नो? जब हमने वैक्सीन नहीं था या नहीं लिया था, जैसे वायरस डिटेक्ट हो गया, डायरेक्ट कहा एडमिट, कहां पे? डायरेक्ट आईसीयू में, राइट? क्योंकि वैक्सीन नहीं लिया था। अगर आज वायरस डिटेक्ट भी हो गया, डॉक्टर बोले काम करो, हफ्ते 10 दिन का कोर्स कर लो, अब ठीक हो जाओगे, तो लोग ठीक हो जाते, राइट? तो हुआ क्या, जो वैक्सीन लिया ना उससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गया। तो जो इंसान बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का रेगुलर इस्तेमाल करता है, उसकी इंटरनल जो सिस्टम होती है, सेल्स लेवल की सिस्टम है, वो रेगुलर स्ट्रांग हो जाती है, यानी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच जाता है। और जो बीमार है वो क्यों लेगा? ठीक जो होने बीमार है क्यों लेगा? ठीक होने के लिए। मैं आपको बताता हूं, आपका सिर बहुत दर्द कर रहा है, तो आप मेडिकल स्टोर में जाओगे और पेन किलर लेके आओगे, ठीक है? तो पेन जो दवाई है, पेन किलर, उसको पता नहीं कहाँ जाना है। वो सिर दर्द की तो दवाई सिर पर जाती है, ऐसा होता है? आपका घुटना बहुत दर्द कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला सर बहुत घुटन बहुत दर्द कर रही है, तो दवाई तो बोला ये खा लो। तो घुटने को पता है कहाँ जाना है, घुटना, वो दवाई घुटने में जाती है। दवाई कहाँ मिक्स होती है? ब्लड में। ब्लड में। दवाई कहाँ पे मिक्स हो? ब्लड में। यानी कि जिसको कोई भी बीमारी हो, लंबी बीमारी हो, गंभीर कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के लिए वो एलोपैथी के पास भी जा रहा है, उसकी भी दवाई खा रहा है, एलोपैथी की भी दवाई खा रहा है, बाबा रामदेव की सबकी खा रहा है। अगर साथ में वो मैट्रेस का इस्तेमाल करता है, तो जो दवाई खा रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से उसकी दवाई जल्दी असर करेगी। समझो बात को, दवाई जल्दी असर करेगी। यानी कि जो आप 6 महीना अगर आपको ट्रीटमेंट को लगने वाला था, वो चीज 2, 2.5 या 3 महीने में हो सकती है, राइट? तो ये सभी के लिए बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। अब ये इसके फायदे क्या है? इजी टू यूज है। दूसरा है नो सर्विस, नो मेंटेनेंस, नो वॉशेबल, कभी खराब नहीं होगा, एक बार लेना है, एनीवन कैन यूज और नो एज लिमिट। एक्चुअली ह्यूमन मेंटल एक प्रॉब्लम है। आपने कभी मेडिकल स्टोर में टीवी में ऐड आती होगी तुलसी के अर्क की, 5 तुलसी का ड्रॉप आता है, पता है? वो चाय में भी ले सकते हो, सब्जी में भी, सब, और वो बहुत अच्छी चीज है, राइट? तो 200 रुपए की आती है वो, इन 200 तो कुछ भी नहीं हुआ, आप लेके भी आओगे, लेकिन उसके बाद खाओगे नहीं खाओगे, भूल जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, तुलसी के 5 पत्ते रोज खाने से फायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। और आज 10 में से 8 घर में तो होते ही है, यस। होते हैं ना? तो खाते हो आप, आपके घर के आजू बाजू भी होगे, आपके घर में भी होगा, तो खाते हो आप। प्रॉब्लम यही है, इजी टू यूज। प्रॉब्लम क्या पता है? लोगों को आलस बहुत आता है। सामने ही पत्ता दिख रहा है, 1 सेकंड लगता है तोड़ने के लिए, खाने के लिए लोग नहीं खाए, क्यों? आलस आता है। लोगों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए कि भाई मुझे सामने से पत्ता तोड़ के दे और मैं खाऊं, पर ऐसा तो होगा नहीं। ये बात ठीक बोली सर आपने, पूरी करवा दी, डेली खा पता 2-3 पत्ते खा लिए डेली। सर कितने जोरदार से लग रहे हैं। सर कितने जोरदार से लग रहे हैं। देखो सर मेरी सारी बातें फॉलो कर रहे हैं। तो इजी टू यूज, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आपके घर में बहुत सारी चीजें होगी जो आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, बट आप यूज नहीं करते। आईफोन के अंदर 1 लाख का आईफोन है, बहुत सारी फीचर्स है, बट हम 2 या 3 फीचर्स यूज करते हैं, 97 फीचर्स हम यूज कभी करते ही नहीं है, ये हकीकत है। तो हमारा प्रोडक्ट इजी टू यूज क्यों पता है? एक बार लिया, बिस्तर के ऊपर परमानेंटली बिछा दिया और सो गया, बस। कभी धोना नहीं है, वॉशेबल नहीं है। अगर गलती से पानी गिर गया तो धूप में नहीं सुखाने का, उसको पंखे के नीचे सुखाओ, इजी है। लोगों को आसान चीजें दो,
लोगों क्या करना, आसान चीजें करवानी है तो लोग करेंगे। आप हमारे बड़ौदा में एक सैराजम करके बेड आता है, कभी सुना आपने? 2.5 लाख का एक बेड आता है, इलेक्ट्रॉनिक बेड 2-2.5 लाख का आता है, यहाँ पता नहीं पर हमारे गुजरात में बहुत है ना। अभी वो वही काम करता है जो मेरा मैट्रेस करता है, वो वही काम करता है जो मेरा मैट्रेस करता है। तो एक बार मैंने किसी क्लाइंट के पास गया तो बोला कि सर ये जो आपने बताया ये तो मेरे पास एक बेड पड़ा है वो भी करता है। मतलब कौन सा? कितने का? 1,75,000 का लिया। कितना महीना? सर 1 साल हुआ। तो यूज क्यों नहीं करते? अरे सर रोज टाइम नहीं निकल पाता, रोज टाइम नहीं निकल पाता। अब बिलीव नहीं करो, उस बंदे ने मेरा मैट्रेस लिया। क्यों पता है? करना कुछ प्रॉब्लम लोगों को क्या पता है, मुझे ऐसी चीज दो मुझे कुछ करना ना पड़े। तो ये प्रोडक्ट है, इजी टू यूज है, कोई सर्विस मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, एनीबॉडी कैन यूज, कोई भी एज ग्रुप यूज कर सकता है, राइट। सिर्फ 3 लोग यूज नहीं कर सकते, एक प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज नहीं कर सकती, दूसरा पेसमेकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हार्ट होता है जो बहुत 10 लाख में एक बंदे को आपको मिलेगा, वो बंदा यूज नहीं कर सकता। स्टैंड, बलून सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये प्रेग्नेंट लेडी यूज नहीं कर सकती, और स्टैंड वाला जो इलेक्ट्रॉनिक पेसमेकर वाला बंदा यूज नहीं कर, बाकी हर कैटेगरी का बंदा इसका आसानी से यूज कर सकता है, राइट। हमारा मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। लेकर जी प्रोडक्ट, महेंद्र जी प्रोडक्ट जरा डिस्प्ले करिए। कितने लोगों ने प्रोडक्ट पहली बार देखा है फिजिकली? बाकी सब लोगों ने देखा है। तो ये हमारा एक मेन प्रोडक्ट है। मैट्रेस बताओ पहले। पिलो लाओ, पिलो ये पिलो है, उसके अंदर आता है। इसको क्या करना है, तकिए के कवर में डाल देना है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे बिस्तर जैसा ही है, राइट। और ये 3x6 का मैट्रेस है। इसको क्या करना है, बिस्तर के ऊपर बिछा देना है और पतला सा चादर चढ़ा के सो जाना है। ये खराब भी कभी नहीं होगा, उसको 50 वाले से नीचे फेंकोगे फिर भी एज इट इज वापस आएगा, कभी खराब भी नहीं होगा, ये डैमेज भी नहीं होगा, राइट। तो इसको खाली बिछा के सो जाए और कुछ करना नहीं है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, उसके साथ में एक वाटर चार्जर है। ये जो पानी है इसको हम मिनरल वाटर बोलते हैं, अलग अलग टाइप का अलग अलग पानी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेड वाटर, मरा हुआ पानी। इसको बोलते हैं मरा हुआ पानी। क्यों मरा हुआ पानी? देखो साइंस ये बोलता है कि नदी और झरने का पानी पीने से बहुत सारे शारीरिक बेनिफिट मिल सकते हैं। नदी और झरने का पानी जो पर्वत से टपकता है वो पानी सभी के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम लोग जो पानी पीते हैं, कौन सा पानी पता है? स्टोरिंग पानी। भाई टंकी में स्टोर हुआ पानी, या कॉर्पोरेशन की टंकी में स्टोर हुआ पानी, या घर में स्टोर हुआ पानी, राइट। और पानी हिलता नहीं है, उसको बोलते हैं डेड वाटर। अच्छा, डेड वाटर से सबसे बड़ा फायदा क्या पता है? उसका फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं है। डेड वाटर जो हम पीते हैं उसका फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं, खाली प्यास बुझेगी, राइट। इसके लिए आप देखना, पुराने लोग जो नदी और झरने का पानी पीते थे कम बीमार पड़ते थे। जानवर भी नदी और झरने का पानी पीते कम बीमार पड़ते। रीजन क्या है? नदी और झरने का पानी बहता हुआ है और जमीन में से बहता है, और उस पानी में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होता है, जिसको पीने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो हमने क्या बनाया, ये सिंपल वाटर चार्जर है। ये नॉर्मल हमारे घर का बॉटल या पानी हो सकता है, उसके आजू बाजू ये वाटर चार्जर को बांध देना है। 1, 2, 3 लीटर के आसपास की बोतल के आसपास बांधना है, और उसके बाद 10 से 15 20 सेकंड में आपका जो नॉर्मल पानी है मैग्नेटिक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा पता है? अब नॉर्मल पानी मुझे पता है 2 से 2.5 लीटर या मैक्सिमम 3 लीटर या 3.5 लीटर कैपेसिटी होगी, राइट। मैग्नेटिक वाटर अब 3.5-4 लीटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पतला हो जाता है पानी। कितना? 4.5-5 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है पता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आज मार्केट में ट्रीटमेंट होती है डिटॉक्सिफिकेशन की, कचरा बाहर निकालने की दवाई मिलती है, काढ़ा मिलता है, लेकिन रोज काढ़ा पीना पड़ता है क्योंकि कचरा तो रोज आपके शरीर में जाने वाला है। तो मैग्नेटिक वाटर रोज पीने से क्या होता है? आपका डेली आपका कचरा बाहर निकल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मैं उसका आपको छोटा सा डेमो भी बताऊंगा मैग्नेटिक वाटर का। उसके साथ हमारी प्रोडक्ट है ब्रेसलेट। उसके बाद ये प्रोडक्ट है हमारा, इस टाइप का एक ब्रेसलेट आता है।
ये टाइप का ब्रेसलेट आता है, हाथ और पैरों में बांध सकते हैं, इसको रेडिएशन बेल्ट भी बोल सकते हैं। अगर इसने अगर आपको अपने हाथ में बांध के रखा है तो मोबाइल के रेडिएशन आपको असर नहीं करेंगे। उसका भी आपको मैं डेमो बताऊंगा। तो अभी मैं आपको डेमो बताता हूँ कि बहुत सारे लोग, सर आप तो सारी बातें इतनी साइंटिफिक बातें बताई, तो सच में ये प्रोडक्ट काम करता है, मैग्नेटिक वाटर सच में काम करता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी कितने सेकंड में काम करती है, तो उसका छोटा सा डेमो बताता हूँ। तो डेमो के लिए मैं महेंद्र जी को इन्वाइट करता हूँ। यस महेंद्र जी, वेलकम। लाइट ओके, ठीक है। तो नया को न्यू कौन है? न्यू पहली बार कौन आया? सर अब आ जाओ सर, फिर बाद में बुलाता हूँ। सर के ऊपर मैंने जी डेमो करेंगे हमारा मैग्नेटिक वाटर का, राइट। तो तब तक पानी को चार्ज कर दो। ये पहले नॉर्मल पानी पिला, उसके बाद मैग्नेटिक। हेलो, नमस्कार। तो सर के ऊपर हम एक लाइव डेमो करेंगे। तो हम चेक करेंगे सर के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को हम जो है चेक करेंगे। अगर सर की बॉडी में ये दो चीज़ें ठीक है तो सर की बॉडी जो है स्टिल रहेगी। अगर इसकी कहीं कमी है तो हमारे को जो है सामने दिखेगी। ओके सर। तो मैं सर को पहले जो है नॉर्मल डेमो दूंगा। थोड़ा आगे लेकर जब माइक पकड़ लो, आप पूरा पुश करूंगा, आपने अपना शुरू करो। आपने बिल्कुल टाइटन है, ठीक है, जीरो पोजीशन वाली, अगर आपको उल्टी धक्का मारा तो आपने बॉडी को डिस्टेंस में और आपने महसूस करें टेनिक के बाद सामने एक बार दोबारा से आप जो है जैसे आपने महसूस करना है कि मैं कितना जोर जो आपकी बॉडी में लगा रहा हूँ, आपकी बॉडी में कितना जो है ले पा रही सेंड करता आप ऐसा माइक लगा कर। अभी मैं आपको जो 10 से 15% वेट लगा रहा हूँ और हमारी बॉडी जो है डिसबैलेंस हो रही है सिर्फ 10 से 15% वेट लगाने से। ओके सर। पहले नॉर्मल पानी पिलाओ। ये पानी हर रोज जो इसको यूज करते हैं, ठीक है सर। इस पानी को सब पानी पीते हैं जी इसको। अब इसको हम चेक करते हैं। इस पानी को पिया पीजिए, एक घूंट पीजिए, कोई बात नहीं। अगर इस पानी में पावर होगी तो हमारे को सामने दिखेगी, ठीक है जी। आप दोबारा से सेम वैसे ही खड़े हो जाओ। ओके। इससे क्या हुआ, कोई भी फर्क जो हमारी बॉडी में नहीं पड़ा। अब ये जो हमारा पानी है, ये कौन सा पानी है? ये मैग्नेटाइज हो चुका है। ये जो एक तरह का एल्कलाइन वाटर बन चुका है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर एल्कलाइन बन चुका है। इस पानी को हम सिर्फ अगर टच भी करवा दें तो असर हमारे को सामने दिखेगा। ये कौन सा पानी है? मैग्नेटिक पानी है। एक तरह का ये क्या हो चुका है, ये एल्कलाइन वाटर हो चुका है। ओके। अब ये क्या वर्क करेगा हमारी बॉडी पे, ये हम जो है लाइव डेमो इसका देखेंगे। जोरदार ताली एक बार।
पहले और अब में क्या अंतर आपको महसूस हुआ, वो 2 शब्दों में आप सब बता। बोलो बोलो। महेंद्र जी ने कितना रुपए दिया आपको? नहीं, फर्क तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। कितना सेकंड लगा मैग्नेटिक मोटर का? मात्र 15 से 20 सेकंड में चीजें असर की। आप कितने घंटे सोने वाले हो? कितने घंटे सोने वाले हो? 6 से 8 घंटा। पक्का 8 घंटा सोते हो? सोचो 8 घंटे में कितना काम करता है। अभी दूसरे डेमो बताता हूँ, चेयर वाला डेमो बता देगा। चेयर वाला अभी 4 लोग चाहिए मुझे हफ्ते घंटे। अब आ जाओ सर। अब भी जिसके कारण एक फोर्स निर्माण हुई और एक एनर्जी आती है। और ये ऐसे बहुत सारे 20-25 डेमो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसको कैसे बंद हो गया ऐसा 15-20-25 साल पहले अवेयरनेस नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी, प्रिंट मीडिया नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेशन इतना लेवल नहीं था, मोबाइल इतना, इंटरनेट नहीं था। आज उल्टा है। आज सब लोग डॉक्टर बन चुके हैं। पता है कि सिर दर्द कर रहा है तो कहाँ जाते हैं पता है? मेडिकल स्टोर। पेट दर्द कर रहा है, कहाँ जाते हैं? छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए लोग डॉक्टर के पास आप नहीं जाते, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर में, क्योंकि लोग खुद डॉक्टर बन चुके, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ने लगी, राइट। तो आज हर 2 घंटे में हेमा मालिनी आती है। हेमा मालिनी क्या आती है? हर 2 घंटे आपकी टीवी में आती है और बोलती है कि सर परिवार को सुरक्षित करना है तो कैंटारो अपना लो। बोलती है सर परिवार को सुरक्षित करना है तो कैंटारो अपना लो। हर 2 घंटे में हेमा मालिनी आती है। आपने बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ 50 बार बोल के जाएगी। फिर 51 बार क्या सोचते हैं, यार परिवार की बात आ रही है ना, लेके आते हैं 10-15 हजार। आज लोग 10,000 कमाने वाले के घर में मैंने 15,000 का आरो देखा है। क्यों? सब लोग चाहते हैं परिवार को सुरक्षित करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, आज 20 में से 18 घर में आरो लग चुका है। ई बायोट्रम का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस एक नई चीज इंडियन मार्केट में आई है। आज 10 लाख में से 2 घर में होंगे। कितने? 10 लाख में से 2 घर में होंगे। तो बिजनेस तो बड़ा हो सकता है, क्योंकि डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर इतनी चीज अच्छी है तो फिर मार्केट में मिलनी चाहिए ना, राइट। हमने जो मॉडल चूज किया है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आज मान के चलता हूं कि मान के चलो पेन है, ये पेन की एमआरपी 10 रुपया है और कंपनी बनाती 1 रुपए में। पेन की एमआरपी कितनी है? 10 रुपया है और कंपनी बनाती 1 रुपए में। लेकिन इंडिया का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, बनाने वाला यानी कि मैन्युफैक्चरर कभी भी कस्टमर के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। ये मान के चलो ये मैन्युफैक्चरर है और वहां पे वो कस्टमर है। ये मैडम मैन्युफैक्चरिंग करती है, पेन बनाती है, और वहां पे हमारे मोहिंद्र कस्टमर, उनको पेन चाहिए तो उनको पेन लेने के लिए ये रिटेलर के पास जाएंगे। निरीक्षा मैडम की दुकान है, ये पेन बेचते, ये यहाँ पे जाएंगे। अभी मैडम को पेन कहाँ से लेंगे? ये होलसेलर के पास से। ये पेन कहाँ से? कि डीलर, स्टॉकिस्ट, वो स्टॉकिस्ट माल कहाँ से उठाएगा? मैन्युफैक्चरर। पेन कितने में बन रही है? 1 रुपए में। और कस्टमर के कितने पास, कितने तक पहुंची? 10 रुपए में। किसकी जेब से पैसा गया? कस्टमर के। कस्टमर की जेब से पैसा गया। इसके लिए कस्टमर को बोला जाता है, जापानी लैंग्वेज में कस्टमर का मतलब है कष्ट करके मरने वाला। कष्ट करके मरने वाले को कस्टमर बोलते हैं। मेहनत किसने किया? कस्टमर ने, ठीक है। तो मार्जिन कौन लेके गया? ये लोग, बिचौले लोग लेके गए, और उसमें आ गया सलमान खान, मेरी हैंड राइटिंग का जादू, भला फलाना पेन। तो 1-2 रुपए उसको भी चला गया, पर किसकी जेब से गया? कस्टमर के। कस्टमर की जेब से। तो अभी हमारी कंपनी ने क्या किया? बनाने वाले भी कंपनी, कस्टमर भी वही है, लेकिन क्या किया? कस्टमर को यह राइट दिया, आप लोगों तक इसका रेफरेंस दो, आप लोगों तक प्रमोट करो, तो 70-80% मार्जिन जो ये लोगों के बीच में गया ना, हम वापस आपको दे देंगे। इसके लिए हमारी कंपनी ने ये मॉडल चूज किया। इसके लिए ये प्रोडक्ट ऑनलाइन भी नहीं मिले, कहीं भी इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ई बायोट्रम के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास से
आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगी, राइट। तो हमारे पास अलग अलग पैकेजेस है, जैसे कि सेमी डिलक्स करके हमारा मैट्रेस है 8,400 का आता है। उसमें क्या मिलता है, 3x6 का मैट्रेस मिलता है, एक पिलो मिल जाता है, एक ये बेल्ट मिलता है, एक वाटर चार्जर मिलता है और एक इमिग्रेशन करके बेल्ट आता है। ये नॉन मैग्नेटिक आता है, ये मिलता है एक्स्ट्रा। टोटल 5 प्रोडक्ट आपको मिलता है 8,400 में, जिसकी एमआरपी आपको 11,800 की है, बट आपको मिलता है 8,400 में। उसके बाद था सेमी डिलक्स करके फैमिली किट आता है। फैमिली किट में सिंपल ये है कि यहाँ पे दो मैट्रेस मिलेगी, 2 मैट्रेस, 2 पिलो, 2 सब कुछ डबल मिल जाएगा आपको फैमिली किट में। उसके बाद सुपर डिलक्स करके मैट्रेस आती है, उसके अंदर अभी 3x6 का मैट्रेस, पिलो, वाटर चार्जर, बेल्ट और 5 प्रोडक्ट मिलेगी आपको। और फैमिली किट में आप जाते हो तो सब कुछ 16,500 में, एमआरपी अलग है, 23,100 उसकी एमआरपी है। और डीपी जाते हो आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर रजिस्टर करके 16,500 में ये सारी चीजें आपको डबल मिल जाएगी, ठीक है। अभी फैमिली किट क्यों, मैंने क्या बताया आपको, नॉर्मली 5 जन का फैमिली होता है, तो कोई ये चाहता है कि मैं ही स्वस्थ हूं और परिवार बीमार रहे, तो इसके लिए हमारी कंपनी ने क्या निकाला, फैमिली किट। क्योंकि सिंगल अगर आप लेते हो 9,800 को 2 लेते हो तो कितना देना पड़ता है कंपनी को, 19,600 देना पड़ता है। बट कंपनी ने क्या किया, आप मात्र 16,500 में फैमिली के लिए डबल लेके जाओ। उसमें दूसरा ऑप्शन दे दिया है कंपनी ने, आपको पूरा डबल किंग साइज का भी मैट्रेस चाहिए, वो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। उसके बाद सुपर प्रीमियम करके मैट्रेस आता है। अभी ये अलग अलग क्या है, सेमी डिलक्स, सुपर प्रीमियम, सिंपल है। मेरे पास सैमसंग है, आपके पास आईफोन है, तो बात तो दोनों से भी होगी, बट आईफोन लग्जरी में आता है, राइट। तो अलग अलग क्वालिटी के मैट्रेस है, बेनिफिट तीनों में सेम ही है, बट लुक फील गुड अलग अलग आएगा, एक फील अलग आएगा उसका, लग्जरियस फील आएगा। तो 10,700 में सिंगल वाला प्रीमियम का सेट है, 3x6 का मैट्रेस, पिलो, वाटर चार्जर, बेल्ट मिलेगा आपको। और अगेन फैमिली में 10,700 अगर 2 लेते हो तो 20,000 के ऊपर कंपनी को देना पड़ता है, बट फैमिली के माध्यम से लेते हो तो 19,300 में सब कुछ डबल मिल जाएगा आपको, पूरा फैमिली किट मिल जाएगा। और हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो हमारा है ना, वो 16,500 का और 19,300 का प्रीमियम का डबल हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास और प्रोडक्ट की रेंज है, ये मोर पावर करके प्रोडक्ट आता है, जो इम्यूनिटी पावर और हर एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है, 200-300 से भी ज्यादा बीमारियों पर काम करता है, इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर हमारा डिपार्टमेंट है, अभी तक पिछले 6 महीना कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करके हुआ है और अभी तक जबरदस्त रिजल्ट इसके मिले हैं एग्री के। इसके में डिटेल में आप अपने जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको आप मिल सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट जिसने बनाया, लाइट कर दो थोड़ा, ये जो प्रोडक्ट जिन्होंने बताया उस कंपनी का नाम ई बायोडोम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी कंपनी 2020 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। 16 साल का कंपनी का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर पिछले 4.5-5 साल पहले इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया। आज हमारे 30,000 से भी ज्यादा, ये आंकड़ा कम है, इससे ज्यादा 45,000 हो गए, 45,000 से भी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। फ्रेंचाइजी पार्टनर 1500 से भी ज्यादा है, और 20 लाख, 20 भी आंकड़ा पुराना है, आज 25 से 26 लाख से भी ज्यादा लोगों का हमारा नेटवर्क है, जो हमारे यूजर है पूरे इंडिया के अंदर, राइट। ये हमारे कंपनी के फाउंडर है, एक बात इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। देखो मैं क्लैपिंग क्यों बजवा रहा हूं, देखिए आप, मैं और आप कौन है, वी आर कस्टमर। मैं भी किसी का कस्टमर हूं, नरेंद्र मोदी जी भी किसी के कस्टमर तो होंगे, अंबानी भी किसी का कस्टमर है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर सागर जोशी जो पहले 15 सालों से खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, कोरोना के टाइम दौरान उनको एक आइडिया आया, ऐसा एक चीज बनाते हैं कि सब लोग यूज भी कर पाए, प्लस सब लोगों को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट भी कर पाए, एक रोजगार भी मिल पाए, ऐसा एक बिजनेस पॉइंट बनाया। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज 25 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगारी मिल रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके लिए मैं आपको क्लैपिंग बजवाया था। और इनकी बात करूं, इनकी स्पेशलिटी है बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर, इन्होंने पीएचडी किया है मैग्नेटिक थेरापी के ऊपर, राइट। और बहुत सारा वास्ट एक्सपीरियंस है। हमारी 3 हेड ऑफिस है, एक हेड ऑफिस हमारा बॉम्बे में, एक दादर में, और तीसरा हमारा दिल्ली में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है।
ये हमारे सारे लीगल सर्टिफिकेट है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए। ये सारे अवार्ड रिवॉर्ड दुनिया भर के हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये सारे सेलिब्रिटी लेवल के सबको रिकॉग्निशन कंपनी को मिला है सबके माध्यम से। यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, आपको बहुत बड़ा माल खरीदना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा करना पड़ता है, तब जाके आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस मॉडल में अलग है, यूज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों को बताना है। अच्छा, क्या कभी किसी ने तारीफ की है? नहीं की किसी ने? सर जन्म से लेके मरते दम तक लोग तारीफ करते हैं। आज अभी पिछले महीने मेरे दोस्त ने गाड़ी ली टाटा पंच, तो उसको पूछा भाई अभी जैसे गाड़ी चलाते तो 5-10 दोस्त उसमें बैठे हुए, तेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अब बिलीव नहीं करेंगे, उसके रेफरेंस से 12 गाड़ियां गई। तो उसने क्या किया? मार्केटिंग किया, सेल्स किया, क्या किया? तारीफ की। मार्केटिंग तो ऑटोमेटिक हो गया। तो 10 लाख की गाड़ी समझ लो, 12 लाख का बिजनेस दिया। किसको दिया? 12 लाख नहीं, 1 करोड़ के ऊपर का बिजनेस दिया। किसको फायदा हुआ? कंपनी को हुआ। जिसने तारीफ की उसको हुआ। नो, आपने अभी तक बहुत लोगों के कपड़े बिकवाए होंगे, कपड़े बिकवाए ना, कभी किसी का सेल में बिकवाया होगा, किसी ने पूछा भाई कपड़े कहाँ से लगे, सेल में लेके आए, आपने बिकवाए होंगे, है क्या नहीं? आपने बहुत बार किसी के होटल भी बिकवाए होंगे, भाई शिमला है तो इस होटल में रुकने का सर्विस अच्छी है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम शिमला होगा, कोई मुझे पूछता है अजय शिमला में कहाँ रुकना, तो मैं कौन सा किसको प्रमोट करूंगा? फेयरमॉन को प्रमोट करूंगा? क्या ये मुझे देगा कुछ? मैंने क्या किया? तारीफ। क्यों तारीफ की? भाई मैंने इसकी सर्विस यूज की, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ की, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने यूज की, इसकी सर्विस यूज की, तो मैंने तारीफ की। मुझे कुछ आर्थिक बेनिफिट नहीं मिला, बट हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है, अगर यहाँ पे आप तारीफ करते हो तो आपको आर्थिक बेनिफिट मिलता है, राइट? तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है। वो प्रॉफिट क्या है उसके बारे में समझेंगे। हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल हमारा है, ये इंसेंटिव प्लान है। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेरी तो नहीं है ना? प्रोडक्ट मानते हो प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में। और शिमला में ये जस्ट लॉन्चिंग है, ये शिमला का पहला प्रोग्राम है। इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले टाइम में होने वाले हैं। ये शिमला का पहला हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, और शिमला में किसी के घर में मुश्किल से कितने घरों में होगा? 100। शिमला में मुश्किल से 100 लोगों घर में दिखेगा, बाकी पूरा मार्केट खाली है। अब मैं पूछता हूँ लोगों को, सर टीवी बोला हाँ, फ्रिज है बोला हाँ, एसी है बोला हाँ, सोफा है बोला हाँ, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बोला ना, वो क्या है? वो क्या है? जिसको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, तो उसके माध्यम से होगा क्या? बिजनेस बड़ा हो सकता है, राइट? तो हमारे 3 बोनसेस है, बहुत सारे बोनस, 3 बोनस के बारे में समझेंगे। सुपर अवेयरनेस बोनस, दूसरा है टीम परफॉर्मेंस बोनस, और तीसरा है सरप्राइज बोनस, और उससे भी बहुत ज्यादा बोनसेस है, राइट? तो पहला है हमारा बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए। देखो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या पता है? सबको नहीं लेती। मुझे पता है सब बिजनेस मुझे पता है सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और मुझे आपको भी पता है कि बिजनेस तो करना चाहिए, लेकिन हमारी कंपनी पहले टेस्ट लेती है कि भाई तुम सच में बिजनेस के लायक हो कि नहीं। सब लोग बिजनेस करेंगे तो नौकरी कौन करेगा? ये भी है ना। तो यहाँ पे बिजनेस कंपनी टेस्ट करती है कि सच में आप बिजनेस के लायक हो कि नहीं। वो टेस्ट क्या है? जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड। उसमें ये है कि आपको कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदना है, कंपनी के अकाउंट में पैसा डालना, कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे दी। और हमारे तो शिमला में उसका डिस्ट्रिक्ट शॉपी है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। कौन सा एरिया में? मेटा बट्टा उबर में ऑलरेडी हमारा उसका ऊपर जो भी हो, तो वहां पे ऑलरेडी हमारा सेंटर, ऑलरेडी उसका सेंटर ही हमारा डिस्ट्रिक्ट शॉपी है पूरी। तो वहां से आपको ऑन द स्पॉट माल प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है? तो वहां पे सिस्टम क्या है? कंपनी का ये कहना है आपको मार्केट से सिर्फ 2 लोगों को रेफर करना है। 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, 2 महीने करो, या 5 महीने को, 5 साल में करो, 2 लोगों को करना है, 2 लोगों को रेफर करना है, जिसका बिजनेस होना चाहिए 150 पीवी। अभी आप पीवी क्या है? अगर आप डबल बेड लेते हो, यानी कि फैमिली किट लेते हो, कंपनी आपको 100 पीवी देती है, और खुद के लिए सिंगल लेते हो तो 50 देती है। यानी मान के चलो
मैंने क्या किया, मैंने मोहिंदर जी को डबल बेड दिया और ये सर को दिया सिंगल बेड दिया, तो मेरा 150 पीवी हो गया। तो कंपनी के क्वालिफिकेशन में एंट्री मैंने ले लिया और साथ में मेरा को पहला जो वेलकम बोनस है कितना आएगा, 1025 आएगा। कितना आएगा, 1025। जैसे मेरे खाते में 1025 आता है, अब मैं कंपनी में परमानेंटली बिजनेस कर सकता हूं अनलिमिटेड। कभी उसका कोई एक्सपायरी, इस बिजनेस लाइसेंस की कोई एक्सपायरी नहीं है, कभी भी कर सकता हूं। ठीक है, कंपनी कोई आपको टारगेट नहीं देगी, आप चाहोगे इतना पैसा आप कमा पाओगे, राइट। पहला इनकम क्लोजिंग साइकिल समझते हैं। यहाँ पे दिन में 2 बार पैसा आता है, यानी 2 बार क्लोजिंग साइकिल है। जैसे जॉब में कैसा होता है कि भाई 30 दिन काम करो 1 से 10 में सैलरी मिलती है, ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा अलग है। हमारे कंपनी ने क्या किया, 12-12 घंटे काम करो, यानी क्या दिया कि सुबह से 5 से लेके शाम के 5, यानी सुबह से 5 से लेके शाम के 5 में जो भी आप पेमेंट कंपनी, यानी जो भी बिजनेस कंपनी को देते हो ना, उसका आपको कमीशन मिलता है तीसरे दिन। और दूसरा है नाइट साइकिल, यानी शाम को 5 से सुबह के 5 के दौरान अगर कोई भी बिजनेस कंपनी को आप देते हो, उसका कमीशन तीसरे 3 दिन में आपको मिल, यानी हर 3 दिन में आपको कंपनी कमीशन देती, यानी कि सोम मंगल बुध को काम किया, गुरुवार को आपको कमीशन मिलेगा उसका। गुरु शुक्र शनि काम किया तो आपको संडे को उसका कमीशन मिलेगा। क्लियर है? ओके। पहला समझते हैं सुपर अवेयरनेस बोनस। जैसे आप कंपनी में रजिस्टर करते हो ना, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसके अंदर आपका आईडी और पासवर्ड बोलता है, जो आपका बिजनेस लाइसेंस बोला जाता है, जिसको बोलते हैं रेफरेंस कोड। वो आईडी पासवर्ड में 2 बिजनेस स्ट्रक्चर बनेंगे आपको, एक जीनियस टीम है और एक विनर टीम। यानी कि मान के चलो ये मेरा राइट टीम है और मेरा लेफ्ट टीम है, ठीक है। ये सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर में बनेगा उसके अंदर। तो अवेयरनेस बोनस में क्या है, मान के चलो मेरे ए वाले ग्रुप में से किसी ने 100 पीवी का फैमिली किट लिया, ठीक है, और मेरे बी वाले ग्रुप में से किसी ने 100 पीवी का प्रोडक्ट लिया, तो कंपनी है ना एक पीवी का 20 रुपए और 50 पैसा कंपनी कमीशन देती है। एक पीवी का मैचिंग का 20 रुपए और 50 पैसा कमीशन देती है। तो 100 पीवी का कितना हुआ, 2050। सिंपल क्या किया कि मैंने मेरे ए टीम में से 100 पी का प्रोडक्ट दिया और बी टीम में 100 पी का प्रोडक्ट दिया, जिसका कमीशन मुझे मिला 2050। उसके बाद 500 पी का लेफ्ट में बिजनेस आया, राइट में 500 पी का बिजनेस है, क्योंकि ये ग्रुप बिजनेस है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे ही बेचना है, यहाँ पे जो लोग भी मान ये सब मिलके 500 पी का प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी 5 प्रोडक्ट सेल हुई, लेफ्ट में राइट में 5 प्रोडक्ट सेल हुई, तो 10,250 उसका कमीशन बनता है। तीसरा लेफ्ट में 600 पीवी, राइट में 300 पीवी। अभी यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे 600 पीवी का बिजनेस आया और यहाँ पे खाली 300 आया, तो कंपनी क्या करेगी, जो 300 कम है ना उसका आपको पैसा देगी 6,150 और बचा 300 जमा रहेगा। जब भी इस ग्रुप में, राइट वाले ग्रुप में 300 पीवी का बिजनेस आता है आपको मिलेगा। क्लियर है? मैचिंग का पूरा बिजनेस और बिजनेस कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट साइकिल। अगेन समझते हैं, यहाँ पे पर डे लिमिट दिया है। कंपनी ये कहती है कि 12 घंटे के में मैक्सिमम 1000 पीवी का आपको पैसा हम देंगे, यानी कि 20,500 सुबह और 20,500 रात को, यानी दिन का एक आईडी के ऊपर 41,000 से ज्यादा, यानी 41,000 से भी ज्यादा पैसा उठा सकते हो एक दिन का। और लोग कमा रहे हैं आज की डेट में भी। तो ये हमारा सुपर अवेयरनेस बोनस है। उसके बाद टीम परफॉर्मेंस बोनस है। टीम परफॉर्मेंस मतलब क्या है, आज मानकर जो मैं काम कर रहा हूं और आपके माध्यम से जो लोग भी सिस्टम में आते हैं, अगर वो भी कुछ काम करते हैं, वो भी कुछ अच्छा पैसा बनाते हैं, तो उसका भी आपको कमीशन मिलता है। टीम परफॉर्मेंस बोनस में सिंपल है कि आपकी टीम में मान के चलो ये सर ने 4,000 कमाए, मैडम ने 2,000 कमाए, 1,000 सब ऐसा करते करते इस टीम का 1 लाख रुपए इनकम हुआ और इस टीम का 1 लाख रुपए इनकम हुआ, तो आपको उसका मिलता है 5,700 एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, उसके बाद 75,000 इनकम मैचिंग होता है तो 4,275 होता है। उसके बाद 50-50 होता है तो 28,250 मिलता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टीम परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा, यानी आप जो लोगों को लेके आते हो, जो आपकी टीम में काम करते हो, जो भी पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, उसका आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। राइट, अभी समझने वाली बात है, यहाँ पे अब बोर्ड लगा देना जरा। क्या आप जानना चाहते हो कि बड़ा बिजनेसमैन पैसा कैसे बनाते हैं?
जितने भी बड़े बड़े जिसमें अंबानी ले लो, टाटा ले लो, कोई भी नाम ले लो, बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अब अच्छा यहाँ पे लगा रहा था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो सीक्रेट ऑफ फॉर्मूला टाइम कंपाउंडिंग, देखो हम पैसा कैसे कमाते हैं। आज आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50, जो भी आपका इनकम है, ये यूनिवर्सल है। मैं ये बिजनेस की बात नहीं करता, यूनिवर्सल ये नियम है। पैसा हमको कैसे मिलता है देखिए, आप 8 घंटा काम करो और आपका सैलरी 10,000 है। आप मान के चलो 8 घंटा काम करते हो, आपका सैलरी कितना है? 10,000। अगर अब आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मैं बोलता हूं 12 घंटे काम कर लो, कंपनी बोलती है भाई 15,000 मिलेगा। समझ रहे हो बात को? आज नौकरी में आप 8 घंटा काम करते हो, आपका सैलरी 10,000 है। आपने बॉस को बोला, बॉस बोले कि उस महीने ज्यादा पैसे की जरूरत है तो मैं ओवर टाइम मार लूंगा। तो बॉस बोले ठीक है, तू रोज का 12 घंटा काम कर ले, 4 घंटा एक्स्ट्रा कर ले, तेरे को 15,000 मिलेगा। अब बोलता है कि सर मेरे को और पैसा कमाना है, तो बॉस बोलता है ठीक है भाई तू 16 घंटा काम कर ले, तेरे को मिलेगा 20,000। ऐसा ही होता है जॉब में। अब ये बोलता है कि सर मेरे को 50,000 कमाना है, क्या वो 24 घंटा काम कर सकता है? नहीं। इज इट पॉसिबल? यानी कि आपको टाइम के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। अभी बड़े बिजनेस में क्या करते हैं, या मैंने टैगलाइन लिखा है कि जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे, बट सबके पास कितना घंटा है? 24। मेरे पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटे है, मोदी जी के पास 24 घंटा, राहुल गांधी के पास 24 घंटे, टाटा के पास भी 24 घंटा, अंबानी के पास भी 24 घंटा, अमिताभ बच्चन के पास भी 24 घंटा। लेकिन सब लोग अलग अलग पैसा बना रहे। कैसे? ये फॉर्मूला आप समझो खाली। दिख रहा है ना आपको? वो बीच में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो बड़ी कंपनियां क्या करती है, जैसे हम एग्जांपल मान के चलो जियो कंपनी का एग्जांपल मान के चलते हैं। तो पहले तो बड़ी कंपनी खोलने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, फिर स्टाफ लगेगा, जॉब सैलरीड हर स्टाफ लगेगा, फिर उसको सैलरी देनी, फिर टैक्सेशन बेनिफिट, टैक्स निकालना है, बिल देना है। मान के चलो टाटा है, ये मुकेश अंबानी ने क्या किया, अपनी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय को हायर कर लिया और बदले में कितना घंटा काम करवाया? सबके पास से 8 सर को बोला मेरी कंपनी में लग जाओ, 8 घंटा काम करो, 50,000 सैलरी मिलेगी। सर ने बोला डन। मैडम को बोला मेरी कंपनी में काम कर लो, 8 घंटा काम करो, 20,000 सैलरी मिला, डन। मैडम को बोला मेरी कंपनी में काम करो, 8 घंटा काम करना, 50,000 सैलरी, डन। ऐसे करते 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 अंबानी ने क्या किया, 1 लाख एम्प्लॉय को हायर कर लिया और सबके पास से कितना घंटा काम करवाया? तो टोटल कितने घंटे काम हुआ? 8 लाख। 8 लाख। भगवान ने उसको भी कितना घंटा दिया है? 24। तो पैसा कौन कमा रहा है ज्यादा, एम्प्लॉय कमा रहा है या अंबानी कमा रहा है? बात समझ में आई? पैसा आपको मिलता है जितना घंटा आप काम करोगे उतने घंटे के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये सिस्टम हमें बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? करोड़। ये क्या लगता है जियो बनाने के लिए कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? कई करोड़ रुपए खर्च। 250 कितना? बहुत सारे करोड़। 250, 300, 500 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तब जाके ये एम्पायर बना। ठीक है, वो तो हम नहीं कर सकते, राइट? तो यही मॉडल में दूसरा क्या हो सकता है, इसी बिजनेस मॉडल में ये हो सकता है कि अभी यहां पे मैं आपको बताता हूं, हमारे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट, स्टाफ, सैलरी, टैक्सेशन, बिल, यानी ये सब 98% में आता है। और ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? हमारी कंपनी। ई प्लेटफॉर्म कंपनी बोलती है इन्वेस्टमेंट भी मैं कर दूंगा, स्टाफ भी मेरा, सैलरी मुझे देनी है, टैक्सेशन मुझे संभालना है, बिल भी मैं दे दूंगा, लॉजिस्टिक भी मैं संभालूंगा, लीगल मैटर भी मैं संभालूंगा। यानी 98% काम कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। आज मान के चलो हमारे ये सर है, तो सर खड़े हो जाओ। अच्छा, बिजनेस कौन कर रहा है यहाँ पे? बिजनेस कौन कर रहा है? कोई बिजनेस करता है? कोई बिजनेस नहीं कर रहा। सर 1 मिनट खड़े हो जाओगे। एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका किस चीज का बिजनेस है? अगर मान के चलो आपका शिमला में सुपर स्टोर है 1 करोड़ का, तो सारा मैनेज किसको करना है?
नुकसान भी आपको मैनेज करना है, प्रॉफिट भी आपको मैनेज करना है, सैलरी भी आपको देना है, मार्केटिंग भी आपको करना है, लॉजिस्टिक भी देखना है, फिर इन और आउट भी आपको देखना है, स्टॉक भी आपको संभालना है, ठीक है, कंपटीशन को भी आपको देखना है, एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखना है, ठीक है, सब किसको देखना है? आपको। तो आपका रोल कितना हुआ? 90-100% कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, ठीक है। तो वही सर, बैठ जाओ, थैंक यू सो मच। तो वही 98% काम कौन कर रहा है पता है? हमारी कंपनी कर रही है। यानी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है, मार्केटिंग हमारी कंपनी कर रही है, स्टाफ को सैलरी भी हमारी कंपनी दे रही है, आपके बिल भी हमारी कंपनी बना के दे रही है, आपके कस्टमर के वहां प्रोडक्ट भी कंपनी पहुंचा के दे रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको खाली 2% काम करना है। कितना टका? 2%। पॉसिबल है? आज मान के चलो मैंने 5 लाख का दुकान भी खोलता हूँ किराने का, वो भी बिजनेस ही है ना। मैं 5 लाख रुपए डाल के किराने का दुकान भी खोलता हूँ ना, वो भी एक बिजनेस ही है, लेकिन सब कुछ मुझे मैनेज करना है। दुकान का शटर भी मुझे ओपन करना है, बंद भी मुझे करना है, स्टॉक भी देखना, सब कुछ A to Z मुझे देखना है, राइट है। तो नुकसान भी मेरा और प्रॉफिट भी मेरा, पर देखना मुझे पड़ता है, ठीक है। अभी स्वाभाविक है, चलो धंधा चला तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं चला तो नुकसान मेरा। अगर 98% काम कंपनी कर रही है और 2% काम तुम्हारा करना, तुम्हारा को नुकसान होगा क्या? ना। नुकसान होगा क्या? अभी 2% काम क्या है? 2% सिंपल है, उसमें 1% है ट्रेनिंग और सिस्टम, और दूसरा है प्रमोट। आपका एक ही काम है, इसको लोगों तक प्रमोट करना है, और दूसरा 1% का काम है ट्रेनिंग और सिस्टम। आज मान के चलो 20,000 कमाने के लिए भी हम 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके नौकरियां लगती है, ऐसा ही होता है। आज अगर इंजीनियर बनना है ना, तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे ही जो बिजनेस सिस्टम मैंने आपको A to Z बताया ना, तो उसका पूरा ट्रेनिंग सिस्टम हमारा इन हाउस है, ठीक है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आपको सिखाते हैं, राइट। तो पूरा चीजें आपको, उसका रोल खाली 1% है, और दूसरा है 1% प्रमोट। मैंने क्या पता, तारीफ करना है। आप, मैं गारंटी बोलता हूं, एक बार बिस्तर को यूज करो, पहले ही 1 वीक में 99% लोगों का क्या फीडबैक मिला पता है मुझे, मेरी 4.5 साल की जर्नी में? सर, नींद बहुत अच्छी आती है। और आपको पता है नींद का मार्केट बहुत बड़ा है। आज 10 में से 9 घरों में नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती। अभी आप बोलोगे सर मैं तो सो ही जाता हूँ, मैं तो 8-9 बजे मेरी झपकी लग जाती है। अब आप एग्जांपल बताता हूँ, मान के चलो आप फ्लैट में रहते हो, फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका घर है, ठीक है। तो फ्लैट में तो पता है लिफ्ट होती है। आप 10 बजे सो गए, 11:30-12 बजे अचानक लिफ्ट से कोई आता है, लिफ्ट का बटन दबाता है, 4th फ्लोर पर जाता है, तो पता है मेंटली आप जग जाओगे, अरे कोई तो लिफ्ट से जा रहा है। वो क्या है पता है? वो शारीरिक नींद है। सब लोग जगे ही होते हैं, रिचार्ज, ठीक है। तो अभी तक मेरी एक्सपीरियंस में, और जितने भी लोगों ने लिया है, उनका पहला फीडबैक मुझे क्या मिला पता है? सर, नींद बहुत अच्छी आती है। आपको पता है जितने भी बीमारियां होती है वो साइकोसोमेट्रिक होती है, स्ट्रेस। अगर नींद अच्छी आ गई ना, ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम। तो नींद का मार्केट बहुत बड़ा है। तो आपको पहला काम है ट्रेनिंग सिस्टम, दूसरा है आपको खाली इसको प्रमोट करना, जो हम फ्री में करते हैं, और जिसके लिए आपको पूरा सिस्टम सिखाया जाता है, राइट है। अभी आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊं, बिजनेस आसान है, खुद सीखो और लोगों को सिखाओ, ईच वन टीच टू का, ठीक है। अभी प्रोजेक्टर को बंद कर दो, 1 मिनट, इसको वो शटर आ गया, इधर शटर होगा इधर, चलो कोई पकड़ो इधर। उधर रखो तो वर्क अच्छा, ठीक है, ठीक है, काम करो, चालू कर दो, ठीक है।